प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम। इंट्रोडक्शन टू प्रेशर से रिलेटेड हमारे पास स्टेटमेंट है, अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड 20 centimeter multiplied by 7.5 centimeter multiplied by 7.5 centimeter and of mass 1000 grams stands on a horizontal surface with its longest edge vertical. Find the pressure exerted by the block on the surface and the density of the wood. अब स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपको एक यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वो दिखाया जा रहा है फिगर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक की डायमेंशंस दी गई हैं हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ये 3 डायमेंशन होगा, यानी कि एक्स, वाई और जी तीनों एक्सेस में उसकी कुछ ना कुछ लेंथ जो है उसकी वो एग्जिस्ट कर रही है। जिस तरह से 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर जो है वो तीनों डायमेंशन में उसकी लेंथ गिवन है हमें, और उसका मास भी हमें गिवन है जो कि 1000 ग्राम है। अब इससे हम डाटा जो कलेक्ट कर सकते हैं वो हमें लिख लेती हूँ। हमारे पास डाटा जो है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया गया है, यानी कि वॉल्यूम हमारे पास जो होता है वो उसका क्या फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, वॉल्यूम जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट जो हमारे पास 3 डायमेंशन है उसमें इसकी जो मतलब कि लेंथ आ जाती है वो हमारे पास वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, और मास भी हमें गिवन है इसका, वो हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम्स। अच्छा, अब मैंने रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो आपको फिगर में दिखा रही हूँ वो इस तरह का, मतलब कि इस शेप में क्यों है, मतलब कि हमने उसको इस तरह से क्यों नहीं रखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल में उसकी जो लॉन्गेस्ट एज है, यानी कि लॉन्गेस्ट उसकी जो विड्थ है उसको हमने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं रखा है। इस वजह से स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक गिवन है उसमें ये स्पेसिफिकेशन गिवन है कि उसका जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल होना चाहिए। अब ये इस लाइन को जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, की लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसका लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी कि अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि हम जो एक्सिस बनाते हैं उसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाते हैं जो हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, और ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, अगर फॉर एग्जांपल मैं वाई एक्सिस भी कह सकती हूँ, और फिर ये वाला जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास जी एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसने कहा है कि उसका लॉन्गेस्ट एज आना चाहिए, तो उसका लॉन्गेस्ट एज इस वजह से मैंने इस डायरेक्शन में शो किया। अब अगर हम देखें कि हमने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमने एक तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द सरफेस, यानी कि अगर यहाँ मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँ, ब्राउन कलर से मैं एक सरफेस ड्रॉ कर देती हूँ, ये अगर मेरे पास इसकी सरफेस है तो सरफेस पे मैंने ये देखना है कि ये कितना प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रही है, ये ब्लॉक कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सरफेस पे। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जिस तरह से अगर हम यहाँ मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि हमारे पास प्रेशर, हमारे पास एक अननोन है, और डेंसिटी भी हमने फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी ऑफ द वुड। अब स्टूडेंट हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम किस तरह से प्रेशर फाइंड आउट करेंगे और फिर हम डेंसिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास इस प्रॉब्लम का। अब सबसे पहले अगर हम देखें स्टूडेंट्स की प्रेशर जो है, प्रेशर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रेट है जो कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है, यानी कि फोर्स और कितने एरिया पे वो फोर्स एक्सर्ट हुई है, इनकी जो रेशियो है ये हमारे पास प्रेशर बताती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये जिस तरह से ब्लॉक है, इसकी ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्राउंड पे, अगर मैं उसको डिनोट करूंगी, यानी कि ये अपने सेंटर से जो है अपना वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है, और इस सरफेस के ऊपर, यानी कि ये अगर सरफेस है तो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना वेट एक्सर्ट कर रहा है, और यही जो वो फोर्स है जो कि ये ग्राउंड पे लगा रहा है। ठीक है, यानी कि आपने जिस तरह से स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं, दोबारा से मैं स्टेटमेंट का पढ़ देती हूँ कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ब्लॉक ऑन द सरफेस। अब अगर आप देखें ऑन द सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक जो है वो क्या, कौन सी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वेट एक्सर्ट कर रहा है, अपना वजन जो है उसके ऊपर लगा रहा है, और वेट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, mg के बराबर होता है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि f की बजाय जो है वो हम वेट लिख सकते हैं जो कि हमारा mg के बराबर है, और एरिया जो है वो हमने देखना है इसका क्या होगा। अब एरिया जो कि इन कॉन्टेक्ट है सरफेस के साथ, तो वो आप देख सकते हैं कि वो हमारे पास ये वाला एरिया है, यानी कि अब ये हमारे पास एक स्क्वायर है जो कि सरफेस के साथ इन कॉन्टेक्ट है। अब स्क्वायर का जो हमने एरिया निकालना है तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इस केस में अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं इसको शो करूं तो मेरे पास ये जिस तरह से उसने कहा है कि हमारे पास
पास लॉन्गेस्ट एज जो होगा वो हमारे पास यानी कि इस 3 डायमेंशंस जो उसने हमें दिए हैं उसमें जो लॉन्गेस्ट एज है वो वर्टिकल के लॉन्ग है। तो अगर आप देखें तो कि जो 3 डायमेंशन है उसमें हमारे पास सबसे ज्यादा बड़ी डायमेंशन इसके 20 है, एक 7.5 है और दूसरी भी 7.5 है। तो 20 जो है वो सबसे बड़ी है। तो इस वजह से जो लॉन्गेस्ट एज है जिस तरह से हमें फिगर में भी नजर आ रहा है वो 20 होगा। और फिर ये वाली जो आपकी विड्थ है ये आपके पास 7.5 होगी और ये भी आपके पास 7.5 होगी, क्योंकि ये जो नीचे वाली बेस है हमारे पास इस रेक्टेंगुलर की स्टूडेंट्स ये एक बिल्कुल स्क्वायर है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ और विड्थ बराबर है। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किस तरह होता है, एल स्क्वायर भी आप उसे कह सकते हैं, या फिर आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है वो आपके पास एल स्क्वायर बना देगी, यानी कि एल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर इसको मैं एल स्क्वायर लिख देती हूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, एरिया जो है 7.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आता है 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है स्टूडेंट्स। इसकी जो है इसका हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। 7.5 स्क्वायर तो हमारे पास कितना है 56.25। ठीक है, 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है लेंथ का, ठीक है, तो हमने उसे कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास 1 मीटर जो है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी अब क्योंकि मैंने यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में उसको कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर स्क्वायर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेती हूँ तो मेरे पास 100 का स्क्वायर जो है वो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ मैं इसको 56.25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, तो मैं क्या करूंगी डिवाइड करूंगी 100 के स्क्वायर के साथ। ठीक है, 100 के स्क्वायर के साथ स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.00565 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एरिया निकल आया। तो अब हमारे पास जो जितनी भी अननोन क्वांटिटीज थी वो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो हम फोर्स के mg कर देंगे। अब एक और चीज जो एक और कन्वर्जन हमने करनी है स्टूडेंट्स वो ये है कि हमारे पास जो है मास जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1000 ग्राम्स है। ठीक है, और ग्राम अगेन हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, उसका मास का ऐसा यूनिट नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में। और हम जानते हैं कि 1 केजी जो है वो हमारे पास 1000 ग्राम्स के ही बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास मास कितना आ गया 1 केजी आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, 1 केजी उसको मल्टीप्लाई करेंगे जी की वैल्यू के साथ जो कि हमारे पास क्या होती है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, और फिर इसको डिवाइड करेंगे एरिया के साथ जो कि हमारे पास ये है 0.00565 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया की बात कर रहे हैं हम। तो हमारे पास कितना प्रेशर आ रहा है स्टूडेंट्स इसकी सारी कैलकुलेशंस के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करेंगे यानी कि आपके पास 10 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 0.0056225। ठीक है, तो आपका प्रेशर आता है स्टूडेंट्स 1778 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास न्यूटन बना देता है, और यहाँ हमारे पास मीटर स्क्वायर है तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास प्रेशर का यूनिट है। अच्छा, अब इसको आप पास्कल्स में भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पास्कल्स के बराबर होता है। अब सेकंड जो हमारे पास इसमें हमने फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स वो हमारे पास था कि डेंसिटी। अब डेंसिटी की तरफ आते हैं। डेंसिटी स्टूडेंट्स हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास तो हमें गिवन है क्योंकि वो हमारे पास कितना है 1000 ग्राम्स है, जो कि हमारे पास 1 केजी के बराबर है स्टूडेंट्स। तो हम क्या लिख सकते हैं कि मास तो हमें मालूम है लेकिन वॉल्यूम जो है वो भी हमें मालूम है, लेकिन वो हमारे पास सेंटीमीटर्स में है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना होगा मीटर्स में। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि हमारे पास 1 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है 100 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ जो है यानी कि अगर मैं वॉल्यूम की तरफ आऊं तो वॉल्यूम हमें ये गिवन था। ठीक है, और इस 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5 करूं मैं तो हमारे पास कितना आंसर आता है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ इसकी कैलकुलेशंस करने जा रही हूँ। मेरे पास आंसर आ रहा है 1125 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है, मैंने सिंपली उनको मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब इसको कन्वर्ट करना है मैंने मीटर क्यूब्स में, तो मैं इसको डिवाइड करूंगी 100 के क्यूब के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा 0.001125 मीटर्स क्यूब। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम भी हमने निकाल लिया। अब इसमें हम जस्ट स्टूडेंट पुट कर देंगे वैल्यूज, यानी कि मास जो है हमारे पास 1 kg है और डिवाइडेड बाय आपने वॉल्यूम करना है जो कि 0.001125 मीटर क्यूब है। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स इसका 888888 kg पर मीटर क्यूब। और ये है स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक।